को स्वीकार कर पाओगे? जब स्वाध्याय करोगे, ध्यान करोगे, ओहो, फिर तुम्हें लगेगा बस अब तो मैं तृप्त हो गया, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था सो पा लिया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। आप सबको मेरा बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन आपका। आज की इस कक्षा में, कल एक बहुत रुचिकर कक्षा थी, वह कुंडलिनी जागरण को लेकर थी। और कुंडलिनी जागरण को लेकर बहुत से विषयों पर आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी अपने ध्यान की कक्षा में बहुत सुंदर सा विश्लेषण किया। कैसे ओंकार ध्यान किया जाता है, गायत्री का ध्यान किया जाता है, और कैसे अपने इन सारे जो चक्र हैं उनका भेदन किया जाता है। आइए आज के इस क्रम में पहले आपके उन प्रश्नों को ले लेते हैं जिन प्रश्नों ने आपके सामने बहुत से विषय खड़े किए हुए हैं, मन में कुछ संकेत तय कर रखे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि जी हम शांभवी मुद्रा समझ नहीं पाए कि कैसे करते हैं। मैंने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया था, परंतु फिर भी आपके लिए देखिए, हम 4 पुस्तकें निश्चित रूप से साथ लेके चल रहे हैं, और हम इसमें सबसे प्रामाणिक पुस्तक मानते हैं स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की। आप यदि वो पुस्तक लें तो सबसे अच्छा महाबोधानंद जी जो बिहार स्कूल ऑफ योगा से हैं उनकी पुस्तक लें। एक ये पुस्तक घेरंड संहिता भी हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि घेरंड संहिता भी हठयोग प्रदीपिका पर एक अद्भुत उसकी टीका है। और घेरंड में महर्षि घेरंड जो हैं उनको भी घेरंड संहिता में योगेश्वर के रूप में कहा गया है। हम बात कर रहे थे अपने इस सारी प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण से, तो शांभवी मुद्रा एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत से कार्यकर्ताओं का प्रश्न आया, क्योंकि लोगों को ध्यान में नहीं रहता है। तो यह शांभवी मुद्रा है। दोनों आंखों को भ्रू मध्य की ओर देखना, यह शांभवी मुद्रा है। और फिर बात आई कि आप बात कर रहे थे कि चक्रों का भेदन करना है। अष्ट चक्र नवद्वारा, वो 8 चक्र कौन कौन से हैं? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा,
आज्ञा चक्र तक समझ में आया। आज्ञा चक्र के बाद क्या है? आज्ञा चक्र के बाद बिंदु चक्र है, बिंदु चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र है। तो कुंडलिनी जागरण में अष्ट चक्र नवद्वारा पुरो इति अयोध्या, ये अयोध्या नगरी है जिसके विषय में चर्चा योग में की गई है, वैदिक वांग्मय में जिसकी चर्चा की गई है, वह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और मैं कल उत्तर रामायण देख रहा था। महर्षि वाल्मीकि जिनके सानिध्य में परम तपस्विनी सीता जी रह रही हैं, वह अपने बेटे लवकुश के साथ वहाँ रह रही है। और लवकुश की वहाँ जो ट्रेनिंग है वो महर्षि वाल्मीकि कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि गुरु के सानिध्य से, गुरु के सन्निपात से किस प्रकार व्यक्ति को कुंडलिनी जागरण कैसे होता है उसका। और कुंडलिनी जागरण के साथ साथ वह वो तरंगे भी दिखाते हैं, अष्ट चक्रों के विषय में भी बताते हैं। तो आप कल का जो उत्तर रामायण का विशेष भाग है उसको अवश्य देखें। ये चक्र हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने भी बिंदु चक्र के विषय में विशेष बात की है, ललना चक्र और बिंदु चक्र की चर्चा की है। तो आज हम इन 8 चक्रों के विषय में बात कर रहे हैं। ये अष्ट चक्र, तो मूलाधार से सहस्त्रार चक्र की यात्रा। इसमें आज्ञा चक्र के ऊपर बिंदु चक्र है जिसे हम पीनियल ग्लैंड भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये जो थर्ड आई है, भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है वह यह बिंदु चक्र के रूप में जाना जाता है। सहस्त्रार चक्र की उसके बाद बात आती है आज्ञा चक्र। और ये सब हैं कहाँ पर? तो कल बहुत से कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये हृदय चक्र पर कितने दल होते हैं, तो मैं सारे बताऊंगा, धीरे धीरे सब आपके सामने आएगा। परंतु आपका जो प्रश्न आया था कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हृदय चक्र पर ध्यान लगाने के लिए कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह हृदय चक्र सबसे प्रभावी है। और हृदय चक्र की जब बात आती है तो 12 दल कमल के कहे जाते हैं कि हृदय चक्र पर विराजमान है। और वो नाड़ियां, कल कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपने राजपथ की चर्चा की, शून्य पदवी की बात की, तो यह कैसे होता है? और भैया मैंने बहुत ज़्यादा इसका अनुभव, तो अनुभव वाला व्यक्ति ही बता सकता है। हम तो आपकी तरह साधक हैं, अभी हमें इसका केवल किताबी ज्ञान है। जितना आपको पता है मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा किताब पढ़कर मैं बता रहा हूँ। हैं हम लगभग एक ही यात्रा के पथिक, थोड़ा सा कुछ आप बताइए, कुछ हम बताएंगे, परंतु जितना मेरे समझ में आया है उतना मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। आज का जो ध्यान का सत्र था कुंडलिनी जागरण का परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का, आप उसे अवश्य देखें। निश्चित रूप से जो दासत्व भाव के साथ शरणागति की बात परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आज रखी थी, उसको हम यदि जीवन में धारण कर लें कि गुरु की शरणागति में चले जाएं बिना इफ और बट के, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन फलित हो सकता है। इस प्रकार की यात्रा, मैंने कहा कि हठयोग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और हठयोग प्रदीपिका के ऊपर विभिन्न टीकाएं, उन सब को हम अध्ययन कर रहे हैं। साथ साथ उसका इंग्लिश के भाव को भी देख रहे हैं, जो इंग्लिश में टीकाएं हैं उसको भी देख रहे हैं, और हिंदी की जो टीकाएं हैं उसको भी देख रहे हैं। तो हम बात करें मूलाधार से। मूलाधार से कुछ साथियों ने कहा कि ईड़ा कहाँ से निकलती है, ऊपर तो बाईं ओर से आती है, नीचे कहाँ से चलती है। तो हमने इसका अध्ययन किया तो पाया कि मूलाधार से ही ये बाईं ओर से चलती है ईड़ा, और बाईं ओर पे ही समाप्त होती है। ईड़ा स्त्री तत्व को दर्शाती है और पिंगला पुरुष तत्व को दर्शाती है। और पुरुष तत्व में जब हम ये बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि वह पुरुष तत्व जो हीट को प्रोसेस को दिखाता है। आपने यदि मानसिक विचार करना है, स्मृति को बढ़ाना है, तो आपका लेफ्ट जो ईड़ा तत्व है जिसे चंद्रभेदी कहते हैं उसको जागृत होना चाहिए। और आपने कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम का काम करना है, शारीरिक कार्य करना है, तो आपका राइट हैंड का सूर्यभेदी
स्वर है वह जागृत होना चाहिए। तो हम ये बात कर रहे थे कि इस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी के आसपास ईड़ा और पिंगला गति करते हैं। सुषुम्ना सेंटर में है, ईड़ा बाईं ओर से निकलकर बाईं ओर आज्ञा चक्र पर समाप्त हो रही है और पिंगला राइट हैंड से स्टार्ट होकर मूलाधार के राइट हैंड आज्ञा चक्र पर जाके समाप्त होती है। और इस प्रकार ये सर्पेंटाइन, एक सर्प की भांति इस प्रकार ऊपर गति करती हैं। तो ये अपने आप में दुर्लभ दृश्य है जो आपको मैं आज बता रहा हूं। ये आपने ज़्यादा कर ये चित्रों को नहीं देखा होगा, जिन चित्रों के विषय में मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। तो फिर लोगों ने, कार्यकर्ताओं के विषय में एक विषय आया कि आखिर ये होते कहाँ हैं, ये नाभि पर होते हैं, सामने की ओर होते हैं या पीछे की ओर होते हैं। तो हमने कहा कि ये सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के केंद्र में स्थित आध्यात्मिक मार्ग है, मेरुदंड के केंद्र में स्थित। तो आप इसको ध्यान में रखिए कि जब हम अष्ट चक्रों की बात कर रहे हैं तो हम मेरुदंड की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यदि शारीरिक कार्यों के लिए राइट स्वर और मानसिक कार्यों के लिए लेफ्ट स्वर, और आप इसको बदलने की क्षमता परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आपको दी है अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से। इसके विषय में हम आगे चर्चा रखेंगे। तो आज हमने कुछ आपके प्रश्नों के विषय में बात रखी कि आखिर हम किस, जो आपके प्रश्न आते हैं उनको धीरे से उनके विषय में बात करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार वो हमारे लिए उपयोगी हैं। और कल हम बात करेंगे इसमें से जो मुद्रा एवं बंध का जो प्रकरण है। यदि हम मुद्रा और बंध की बात करें तो योग में मुद्राओं में बंध का स्थान आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर है, क्योंकि मुद्रा का अभ्यास हमारे प्राणमय कोश और मनोमय कोश दोनों पर इफेक्ट करता है। देखिए, मुद्राएं प्राणमय और मनोमय कोश पर इफेक्ट करती हैं, परंतु मैं यदि ये देखूं कि प्राणायाम भी अन्न में, प्राण में, मनों में, तीनों के ऊपर इफेक्ट करता है। शरीर में नाड़ी संस्थान के भीतर अनेक संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, मन के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन होते हैं जिन पर हमारा ध्यान जाता है। प्राण के क्षेत्र में शरीर में ऊर्जा का उत्पादन समय समय पर बढ़ता या कम होता है। इन सब कारणों से मानसिक या आंतरिक अवस्था और प्राण की अवस्था में चंचलता और विक्षिप्तता का अनुभव होता है। नाड़ी संस्थान के भीतर अनेक संवेदनाएं उत्पन्न होती हैं, मन के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन होते हैं। वही जो चंचलता है, वही विक्षिप्तता, वो आगे जाकर हमारे मन को प्रभावित करती है। अगर स्थूल रूप से देखा जाए तो चित्त के विशेष भावों को मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा के विषय में क्या कहा कि जो चित्त का विशेष भाव है उसे हम मुद्रा कहते हैं। योग शास्त्र में जिन मुद्राओं का वर्णन है वे चित्त के विशेष भाव एवं प्राण की अवस्थाओं की द्योतक हैं। The mudras are specific and significant way to establish the situation, the condition of our chitta, our mind. तो चित्त के विशेष भाव एवं प्राण की अवस्थाओं की द्योतक है ये मुद्रा। इनकी जानकारी बहुत कम साधकों को है और इसके अभ्यास की विधि भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। जैसे हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जब आप नृत्य देखते हैं, कर्नाटकी नृत्य देखते हैं और कुचिपुड़ी नृत्य देखते हैं, अन्य अनेक प्रकार के जो भारतीय नृत्य देखते हैं आप, उसमें क्या किया जाता है? उसमें आंखों की भंगिमाओं से, भौहों की भंगिमाओं से, चेहरे की भंगिमाओं से आपको अपनी बात को प्रेषित किया जाता है, संप्रेषित किया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही वो आंखें बड़ी करती हैं तो वैसे ही क्रोध का जब भाव दिखाती हैं, ऐसे करते हुए क्रोध का भाव दिखाते हैं, मुक्का दिखाते हैं तो क्रोध का भाव दिखाते हैं, वैसा ही भाव अंदर मन में प्रकट हो जाता है हमारे भी। ऐसी मुद्राओं का प्रभाव होता है। जिन मुद्राओं को हम ग्रहण करते हैं वो मुद्राएं हमारे शारीरिक और मानसिक पटल पर भी एक गहरा प्रभाव छोड़कर जाती हैं। आइए अब हम इस अवधारणा के साथ, इस बेस के साथ आगे बढ़ते हैं। इस बात को हम ध्यान में रख लेते हैं और आगे इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, कल हम जिस विषय पर आकर रुके थे वो विषय था कि सुषुम्ना के 7 अलग अलग नाम हैं। सुषुम्ना को शून्य पदी भी कहा गया है, उसको राजपथ का भी नाम दिया गया है।
उसको ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशानम, शांभवी, मध्य मार्ग और इति एक वाचका, उसको इन अनेक नामों से जाना जाता है। तो कहा गया तस्मात् सर्व प्रयत्नेन प्रबोधितुम ईश्वरीं ब्रह्म द्वार मुखे सुक्ताम मुद्राभ्यासम समाचरेत। Therefore, in order to arouse Kundalini sleeping at the entrance gate way of the Sushumna, the practice of mudra should be resorted to with all the efforts. तो उन्होंने कहा कि जो मुद्राओं का प्रभाव क्या होगा? मुद्राओं का प्रभाव कुंडलिनी जागरण के लिए है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तो इसलिए सब प्रयास पूर्वक, प्रबोधितुम, इसका जानकारी विशेष बोध लें, ईश्वरीम, ये जो ईश्वरीम कहते हैं कुंडलिनी को, ये कुंडलिनी को जागने का प्रबोध, जागरण करने के लिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, सब प्रकार से प्रयास करें। ब्रह्म द्वार मुखे सुक्ताम, जो ब्रह्म द्वार के मुख पर यह कुंडलिनी पड़ी हुई है, मुद्राभ्यासम समाचरेत, इसको अभ्यास पूर्वक इसका समाधान करें। शुड बी रिस्टॉर्टेड टू, इट शुड बी रिस्टॉर्टेड टू। तो इस विषय में उन्होंने कहा कि सुषुम्ना का जागरण कैसे करना है। ब्रह्म द्वार मुखे सुप्ताम मुद्राभ्यासम समाचरेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, उसको सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक उसको जागरण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। कल जब हम बात कर रहे थे कि पूरी जो सृष्टि को धारण किया हुआ है शेषनाग ने, वैसे ही हम हमारे पूरे यौगिक जीवन को धारण किया हुआ है वह इस सर्प रूपी कुंडलिनी में, और इसका जागरण करना ही योग का मूल भाव है। इसमें 10 मुद्राओं के विषय में चर्चा की गई है। अब आप उस 10 मुद्राओं को लिख लेंगे। जब हम बात करते हैं इन 10 मुद्राओं की, तो हम अनेक प्रकार की चर्चाएं आपके सामने आएंगी। 8 सिद्धियों के विषय में भी हम बात करेंगे। तो लिखेंगे महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान। अब उद्यान बंध आपको पता ही है, मूल बंध आपको पता है, जलंधर बंध पता है, महाबंध आपको पता है, विपरीत करनी हमने आपको बतला ही दिया है कि 30 डिग्री में, 45 डिग्री में यदि उत्तान पादासन होता है, 90 डिग्री में यदि सर्वांग समासन होता है, तो लगभग 60 से 70 डिग्री में जो आसन में आप खड़े हैं वह जो स्थिति है वो विपरीत करने की है, ताकि जो ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर हो रहा है वो नेवल फायर की तरफ जाए, और नेवल फायर शुड बी बर्न मोर, शुड बी एक्टिवेटेड मोर। तो इसके विषय में हम बात कर रहे थे विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालनम। तो यह 10 मुद्राओं के विषय में कहा गया है। परंतु यदि हम बात करें घेरंड संहिता में, तो घेरंड संहिता में 25 प्रकार की मुद्राओं के विषय में कहा गया है। तो हमने कहा कि जो विधिवत जो ज्ञान की प्रक्रियाएं हैं उसमें हम अलग अलग प्रकार से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुद्राएं क्या है। मुद्राएं हमारे चित्त स्थान को जो प्रभावित करती हैं उनको हम मुद्रा कहते हैं। मन से ऊपर जैसे मननशीलता के साथ साथ चित्त जो चिंतन की स्थिति है, उस चिंतन की स्थिति को, हमारे चित्त की स्थिति को प्रभावित करने का कार्य मुद्राएं करती हैं। उन मुद्राओं का हमारे जीवन में और खास तौर पे कुंडलिनी जागरण में विशेष महत्व है। इसकी हम चर्चा कर रहे थे। हमने कहा कि 10 मुद्राएं होती हैं, 10 मुद्राएं होती हैं हमारे इस हठयोग प्रदीपिका में, जिसका लेखन किया है स्वामी स्वात्माराम जी ने। परंतु घेरंड संहिता की हम जब बात करते हैं, वो भी हठयोग में एक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। जब उसकी बात करते हैं तो 25 मुद्राओं के विषय में बात करते हैं। उन 25 मुद्राओं की यदि हम बात करें तो आप पाएंगे कि उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से उसकी चर्चा की है। महर्षि घेरंड ने कहा है कि जो 25 प्रकार की मुद्राएं हैं उसमें महामुद्रा अर्थात जो पहली मुद्रा है उनकी भी वही मुद्रा है महामुद्रा। फिर है नभो मुद्रा, उद्यान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद, महाबंद, महाबोध मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा। लगभग पहली मुद्राएं वही सेम है। तड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, पार्थवी मुद्रा, अभ्यासी मुद्रा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, आकाशीय धारणा, अश्विनी
पाशिनी, काकी मुद्रा। काकी मुद्रा के विषय में आपने अभी पिछले दिनों ही जब आप प्लावनी प्राणायाम के विषय में सुन रहे थे तब आपने सुना था कि काकी मुद्रा के माध्यम से क्रो वीक के दृष्टिकोण से आपको वैसे ही श्वास को अंदर पीना है, स्वेलो करना है। हाउ यू हैव टू स्वेलो दी एयर इनटू योर स्टमक। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कुछ दिन पहले इसके विषय में चर्चा कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि वायवी धारणा, आकाशो धारणा, अश्विनी मुद्रा जिनको धातु रोग बहुत रहते हैं, जिनको पाइल्स रहती, फिस्टुला रहता है, उनके लिए अश्विनी मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। तो काकी मुद्रा, मातंगी और भुजंगिनी अर्थात ये 25 मुद्राओं के विषय में ये योगियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाली मुद्राएं हैं। तो ऐसी जो हठ योग और घेरंड संहिता का समन्वय करके जहाँ जहाँ मुझे लगा कि आवश्यकता है आपको कुछ अलग से बताने की, जैसे हमने आपको जब कुंभक के विषय में बता रहे थे तो वहाँ पर भी अष्टकुंभक के विषय में बताया गया था, वहाँ भी कोई अष्टकुंभक के विषय में बताया था। दोनों जगह अष्टकुंभक थे। अष्टकुंभक क्या है? हमने स्पष्ट कहा दीज आर द वैरायटीज ऑफ द प्राणायाम। ये प्राणायाम नहीं है, ये प्राणायाम के भेद हैं। वायु को अलग अलग स्थान पर जब निरोध अलग अलग किया जाता है उसके भेद का नाम कुंभक है। ये प्राणायाम कुंभक है। प्राणायाम का इसके दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्राणायाम by on the basis of blocking your air or doing any inhalation and exhalation in a different manner, you can categorize your different pranayams. तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। तो हम कह रहे थे कि ये इन 25 में क्या है, इनमें 16 तो मुद्राएं हैं। इन जो 4 बंद हैं और 5 धारणाएं हैं। 16 मुद्राएं, 4 बंद और 5 धारणाएं। जो धारण है ना, वायवी धारणा, आकाशीय धारणा, अभ्यासई धारणा, आग्नेयी धारणा, पार्थिवी धारणा, यह धारणाएं हैं। तो 5 धारणाएं, 4 बंद और 16 मुद्राएं, इस प्रकार 25 के विषय में बताया गया है कि योग की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये 25 तत्व अभ्यास करने के लिए आवश्यक हैं। तो आज हमने इनके विषय में चर्चा की। 6वां और 7वां श्लोक हमने इस विषय में उद्धृत किया और उसके बाद हमने कहा आदिनाथो उदितम। आदिनाथ जो इस योग के आदि गुरु हैं, द फर्स्ट प्रोपाउंडर ऑफ द योगा ऑफ द नाथ कल्ट, वो उनका नाम है आदिनाथ। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी हठ योग के जो ये परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा के वह व्यक्ति हैं और इस आदिनाथ की जो परंपरा है उस परंपरा के वह संवाहक हैं। तो कह रहे हैं कि आदिनाथ उदितम, आदिनाथ ने जो कहा है दिव्यम अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, ये जो मुद्राएं हैं 10 मुद्राओं के विषय में अभी हम बात करेंगे क्योंकि हठ योग प्रदीपिका की हम बात कर रहे हैं। यद्यपि गेरंड संहिता में 25 प्रकार की मुद्राओं के विषय में बात कही है, उन 25 में जो 25 तत्वों की बात कही है उसमें 16 मुद्राएं हैं और 4 बंद हैं और 5 धारणाएं हैं। ऐसे 25 तत्वों की बात की गई है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं उन्होंने कहा कि आदिनाथम उदितम दिव्य इष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, ये ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, विशेष आपको उपलब्धियां प्रदान करने वाली जो 8 अष्ट ऐश्वर्य प्रदायकम, 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली ये मुद्राएं हैं। वल्लभम सर्व सिद्धि नाम, कहा गया कि यह जो वल्लभम, ये जो आदरणीय हैं हमारे सर्व सिद्धा नाम, जो गुरु श्रेष्ठ हैं उन्होंने इसको सिद्ध किया है। दुर्लभम मरुताम अपि, परंतु यह देवताओं के लिए, मरुत जैसे देवताओं के लिए भी यह उपलब्ध नहीं है इस सिद्धियों को प्राप्त करना। ये सामान्य सिद्धियां नहीं है जो आप प्राप्त कर सकते हैं मुद्राओं के माध्यम से। तो प्राणायाम से उन्होंने कहा कि शोधन होता है शरीर का, प्राणायाम से आप ध्यान की स्थिति में आते हैं और उन्होंने कहा कि इन मुद्राओं के माध्यम से आप कुंडलिनी का जागरण करते हैं
और कुंडलिनी का जागरण करके आपको ये 8 प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। जब तक आपको ये नहीं पता हो कि हमें क्या मिलेगा तो व्यक्ति उसमें प्रवृत्त नहीं होता। तो स्वामी स्वात्माराम जी पहले ही कह रहे हैं कि इसमें ये मिलेगा भैया, तो इसलिए आप इसमें प्रवृत्त हो जाएं। और उन 8 सिद्धियों के विषय में कल हम चर्चा करेंगे कि अनिमा, महिमा, गरिमा, लंघिमा आदि ये जो 8 सिद्धियां हैं, यह अष्ट सिद्धियां जो ऐश्वर्य रूपशाली हैं, ईश्वर के स्वरूप के रूप में, ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में हमें मिलती हैं, वह हमें क्या मिलती हैं और उसका क्या लाभ है, उन 8 सिद्धियों का मतलब क्या है, अनिमा का अर्थ क्या है, लंघिमा का अर्थ क्या है, इसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे। आइए आज चलते हैं डॉक्टर ज्योति आर्या के पास, जिन्होंने लगातार आपको डाइजेशन में क्या क्या उपयोगी हैं और उसका क्या लाभ है उसके विषय में चर्चा की है। और ये एक गंभीर चिंतन, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने अपने सामने रखा। आयुर्वेद एक सर्वमान्य उपचार पद्धति है। श्रद्धेय आचार्य श्री ने, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने उसको अपने पुरुषार्थ से स्थापित किया है और पूरा विश्व आज उसको स्वीकार करने को तैयार है। आज काढ़े को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात के ऊपर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, और वो भी मूर्ख कुछ लोग प्रश्न चिन्ह कई बार खड़ा कर देते हैं, अज्ञान पूर्वक खड़ा करते हैं, और उसका समाधान आप सब लोग मिलकर सोशल मीडिया के माध्यम से जब देते हैं तो उनको उत्तर भी मिलता है और हमारी शक्ति का परिचय भी प्राप्त होता है। तो आप सब साथियों ने जिस प्रकार अपने पुरुषार्थ का लगातार परिचय दिया है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप इस क्रम को निरंतर बनाए रखें। और हमारी जो सात्विक ऋषि परंपरा है, आंदोलन के साथ साथ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने रचनात्मक कार्यों को भी निरंतर गति दी है। तो हम स्वाध्यायशील रहना, ज्ञान वृद्धि करना, ये हमारी सकारात्मक ऊर्जा है। तो हम जो कोई व्यक्ति गलत प्रोपेगेंडा करता है उसको काटने के लिए नकारात्मक ऊर्जा के साथ उनके खिलाफ खड़े होना, यह भी अत्यंत आवश्यक है, परंतु सकारात्मक की प्रक्रिया के साथ रचनाशीलता को अपना के कार्य करना, यह भी अत्यंत आवश्यक है। आइए हम अपने जीवन में इस रचना धर्मिता को अपनाएं, ज्ञान को अग्रसर करें, और जो अपने निहित स्वार्थों के चलते हमारे ऋषि परंपरा को आघात पहुंचाने वाले लोग हैं, उन्हें भी समय समय पर उनका समाधान करें, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से करना पड़े। आइए आज हम चलते हैं डॉक्टर ज्योति के पास। ओम। सभी योग साधक साधिकाओं को मेरा सादर प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी योग की और योग की सिद्धियों की, तो मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे भी आकर अपनी क्लास का समय हो गया है। हम पढ़ रहे थे महास्रोतस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या अन्वय स्रोतस के बारे में। तो कल हमने सलाइवा के बारे में पढ़ा था। भोजन मुंह से, ओरल कैविटी से, मुख से अंदर की तरफ जाता है तो वो भोजन नलिका में जाता है, ईसोफेगस कहते हैं उसे, भोजन नली भी कह देते हैं, ईसोफेगस भी कह देते हैं। और उसके बाद वो कहाँ पर जाता है? पेट में, उससे स्टमक जुड़ा हुआ होता है। पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है एक ट्यूब की तरह है, और कहीं कहीं पे उसमें विस्फार है, मतलब कहीं पे चौड़ी है, कहीं पे टाइट है, इस तरह की ट्यूब है। वो पूरा एक कॉन्टिन्यू है ट्यूब की तरह, उसमें कहीं पे बंद नहीं है कि जोड़ लग गया या दोबारा लग गया, वहाँ पे वो एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब की तरह है। तो उसमें जब भोजन नलिका से भोजन जाता है, उसके बाद जो स्टमक आता है वो सबसे चौड़ा पार्ट होता है उस ट्यूब का। वहाँ पर भोजन कुछ समय तक रहता है, मिक्स होता है। जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमारे जो भोजन करने की गति होती है तो हमारी भोजन की जो नलिका है उसकी मांसपेशियां जो हैं वो उसको आगे धकेलने का काम करती हैं, नीचे की तरफ जाए, आमाशय की तरफ जाए, ताकि ऊपर से हम और खाना खा रहे हैं तो वो भी नीचे की तरफ जाए। तो उसका मेन जो फंक्शन होता है वो मूवमेंट करवाना होता है, वो जल्दी मूवमेंट करवाती है। हम खाना खाते हैं 15-20 मिनट में हम खाना पूरा हमारा सैटिस्फैक्टरी लेवल आ जाता है। हमारे हार्मोन्स जो है, हमारे जो जूसेस सिक्रीट हो रहे होते हैं, वो हमें इतना ही अलाउड करते हैं कि इतना खाना है। और जब पेट में एक अवस्था तक भोजन पहुंच जाता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचने लग जाता है कि अब इससे ज्यादा नहीं खाना है। तो उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए खाने को हम डालते जाते हैं अंदर,
तो वो जो इसोफेगस है वो काम करती है कि उसकी मांसपेशियों की जो मूवमेंट होती है वो ऐसी कि कोर वो नीचे की तरफ जाता जाए। सलाइवा से मिक्स हो गया है वो कोर और सेमी सॉलिड बन गया, अच्छी तरह आपने चबाया है तो आधा काम आप यहीं कर देते हैं। उसके बाद वो नीचे की तरफ जाता है अमाशय में, तो अमाशय में हमारे एसिड होता है और वो एसिड इतना तीक्ष्ण होता है कि अगर हमारी उंगली पे गिर जाए तो कहीं तो पूरी हड्डी तक डीप तक जल जाएगी वो उंगली, इतना तीक्ष्ण होता है वो एसिड। उस एसिड में वो भोजन मिलता है। और अब यहाँ से क्या होगा, जो ट्यूब में जो गति थी वो कम हो जाएगी और वर्किंग ज्यादा हो जाएगी, उसी एरिया में वर्किंग ज्यादा हो जाएगी। फिर आगे वो धीरे धीरे जाएगा भोजन, ताकि वो उसका जो सार बन रहा है, जो जूस बन रहा है, जो आमरस बन रहा है, उसका शरीर में अवशोषण हो सके। सभी जो हम न्यूट्रिएंट्स लिए हैं हमने भोजन में, उसका शरीर में वो शरीर उसको धारण कर सके। तो इसके बाद स्पीड कम हो जाती है। तो वो मांसपेशियां इस तरह की होती हैं कि जो मिक्सिंग ज्यादा करती हैं और भोजन की स्पीड को घटा देती हैं। तो हर जगह की मांसपेशियों का अलग अलग कार्य है। आमाशय का कार्य क्या होता है, आमाशय का साइज इतना होता है कि उसमें अगर खाली पेट हो तो 150 ml के आसपास फ्लूइड या पानी आ सकता है। और जब हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तो उसका विस्फार इतना हो जाता है कि लगभग 1.5 लीटर तक उसमें भोजन समा सकता है या फ्लूइड समा सकता है, जो सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है वो समा सकता है। तो हमें एक तो उसमें HCl सिक्रीट होता है, एसिड सिक्रीट होता है। एसिड का कार्य क्या होता है, हम एक तो ऊपर से एल्कलाइन आ रहा था, बेस आ रहा था, वो नीचे एसिड मिल गया उसके, तो क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। दूसरा, एसिड जो है वो हम जो भी बैक्टीरिया, साफ सफाई रखते हुए भी कितनी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, कुछ हानिकारक पदार्थ, वो सब चीजें जो हैं वो हमारे अंदर आ गई हैं, उसको आगे नहीं जाने देता, यहीं पे मार देता है। तो ये एसिड का मेन कार्य है कि वो शरीर के पाचन के योग्य, रस बनाने योग्य उसको क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। और आमाशय में आपको मैंने बताया वात पित्त कफ तीनों के अंश होते हैं, तीनों का जो पाचन वाला पार्ट होता है वो होता है। जठराग्नि होती है हमारी, जठराग्नि पूरी प्रदीप्त होनी चाहिए, एसिड पूरा सिक्रीट होना चाहिए, तभी हम उसको अच्छी तरह से पचा पाएंगे। आजकल क्या होता है कि थोड़ी सी हमारे खान पान के कारण एसिडिटी ज्यादा हुई तो एंटासिड ले लेते हैं सभी, लगभग लोग, आधे लोग ओमिप्राजोल या ऑसिड सुबह उठ के खाली पेट खाते हैं। तो वो लगातार खाते रहते हैं तो जो एसिड की सिक्रीशन है वो कम होने लग जाती है। जब एसिड ज्यादा था आपने खाई, अपना खान पान वैसा ही रखा लेकिन दवाई खाते रहे, वो जो एसिड सिक्रीट होता हुआ उसको कम करता रहा और धीरे धीरे वो एसिड की सिक्रीशन कम हो जाती है। फिर लोग कहते हैं जी हमें भूख ही नहीं लगती, और भूख नहीं लगती, फिर कहते हैं कि पाचन नहीं होता, जो खाना मिला उसका पूरा पाचन नहीं हुआ, आपने खाया तो पूरा लेकिन एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए बिना सही ट्रीटमेंट के, सही डायग्नोज के आप मेडिसिन मत लें, और उसको अपने आप तो बिल्कुल लंबे समय तक मत लेते रहें। और हमारे तो आयुर्वेद में भी माना है, कोई चीज लंबे समय तक लेंगे तो वो शरीर पे असर करना भी कम कर देगी, क्योंकि वो सात्म्य हो जाएगी शरीर के लिए। तो इसीलिए कोई भी दवा लंबे समय तक बिना डॉक्टर की परामर्श के मत लिया करें। और अब हमने देखा कि जब 40 साल की उम्र तक होती है तो पित्त की अवस्था होती है, तो हमारी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त होती है। तो हम जो भी कुछ खाते हैं, या हम थोड़ा फास्ट फूड खाया या हमने समय पर नहीं खाया, तो भी हमें खाना पचता रहता है और हम कहते हैं कि हम तो ठीक है, हम स्वस्थ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके बाद क्या होती है, आपने देखा वात की अवस्था आ जाती है 40 से 60 के बाद। तो क्या होती है, हमारी जठराग्नि है वो विषम हो जाती है, कभी मंद हो जाती है, कभी तीक्ष्ण हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हमारे भोजन में अगर हम उसी तरह से अभी भी बिना ध्यान रखे भोजन लेते रहेंगे तो कभी हमें गैस बन जाएगी, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आमरस अधिक बनेगा, क्योंकि पाचन है उसका कमजोर हो गया है, शरीर में एब्जॉर्प्शन जो है वो पूरा नहीं कर पाती, कैल्शियम की कमी हो गई जी। खाना तो हम पूरा कैल्शियम वाला पूरा लेते हैं, क्यों हो गई, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन अब कम हो गया है। जठराग्नि जो है वो आपकी कम हो गई है। कम क्यों गई है, क्योंकि शरीर में वात दोष बढ़ गया है। वात दोष आपकी एज के कारण बढ़ गया है और उसको अब आप रोक तो सकते नहीं हैं उसको, तो क्या करेंगे उसको ठीक करने के लिए, जठराग्नि प्रदीप्त करने के लिए दीपन पाचन द्रव्य लेंगे,
प्राणायाम योग करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे। कपालभाति से जठराग्नि विशेषतः प्रदीप्त होती है। कपालभाति करने के बाद कितनी भूख लगती है। तो ये फायदा है कि आप उसको 40 साल के बाद आपकी वात बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, वो इन चीजों के माध्यम से करेंगे। और जब भोजन लेते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, भोजन में सूखा पदार्थ होना चाहिए, फिर जल भी होना चाहिए, फिर कहीं पे घूमने के लिए उसको एक वायु भी चाहिए, मूवमेंट होने चाहिए, स्पेस होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भोजन जो है अमाशय का अगर हम 4 पार्ट करें तो आधा पार्ट भोजन से भरना चाहिए, 1 पार्ट द्रव से भरना चाहिए और 1 पार्ट स्पेस खाली रखना चाहिए, ताकि वो मिक्सिंग भी हो, उसकी मूवमेंट्स भी हो मसल्स की, और खाना पूरी तरह से मिक्स हो सके। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और खाने में क्या ध्यान रखेंगे, हम कितना खाना लें, बैलेंस डाइट लें, क्या क्या लें खाने में और कितना खाना लें, सब्जी कितनी लेनी है, सलाद कितना लेना है, हमें अन्न कितना लेना है, दाल कितनी लेनी है। ये सभी चीजें हमें देख के लेनी चाहिए कि किस पोर्शन में हमें लेनी चाहिए। तो कल अभी हमारा यही भोजन वाला ही अभी चलेगा लंबा। डाइट के लिए हम कल देखेंगे संतुलित आहार में हम क्या क्या लें और किस प्रपोर्शन में लें, दाल लें तो कितनी लें। तो इसी प्रकार आपको साथ आगे हम चलते रहेंगे और आप भी इसको लाइक और शेयर करते रहेंगे, और लॉकडाउन में भी हम अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहेंगे। और अब सत्र के समापन के लिए चलते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब के पास। तो आज हमने चर्चा की कुछ प्रश्नों के साथ, जो आपके प्रश्न थे, जो करंट प्रवाहित होता है विभिन्न हमारी नाड़ियों में, किस प्रकार कौन सी नाड़ी कहाँ से शुरू होती है, उसके विषय में चर्चा की। मुद्राओं के विषय में चर्चा की, मुद्राएं और उसके साथ बंद की चर्चा की। गहरण संहिता और स्वामी स्वात्माराम जी और महर्षि ग्रहण के विषय में चर्चा की। और इन सब चर्चाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हठ योग प्रदीपिका के इस तीसरे अध्याय में। एक चौथा अंतिम उपदेश लास्ट में बचा है और उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम आगे की ओर गतिमान हो रहे हैं। कल परसों तक पता चल जाएगा कि कक्षाओं की क्या स्थिति रहती है, परंतु हम प्रयास करेंगे इस कक्षा को निरंतर बना के रखें, आप लोगों तक वो बात पहुंचे। बसंत और शरद ऋतु में योग आरंभ करने के लिए विशेष रूप से, चाहे वो गहरण संहिता है, चाहे वह हठ योग प्रदीपिका है, इसमें स्पष्ट कहा गया है। तो आइए, यह सबसे उत्तम कालखंड है जिस वक्त हम योग को आरंभ कर सकते हैं और उसको पूरा अनुभूत कर सकते हैं। और आज हम पुनः इस पूरे महामारी के इस लॉकडाउन के पीरियड में सबके जीवन में स्वास्थ्य और मंगल की प्रार्थना करते हैं, और सामूहिक प्रार्थना का अपने आप में गहरा महत्व है। आइए चलते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर और ध्यान करते हैं 1 मिनट कम से कम समय के कालखंड के साथ। और आप निश्चित रूप से प्रतिदिन अवश्य परम श्रद्धेय स्वामी जी के साथ प्रातः 5 से 6 तक ध्यान किया करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति।